हाँ जी। देखिए यहाँ पर अभी 154 नंबर की गाथा चल रही है जिसमें मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया गया है। अभी हम अन्वयार्थ कर चुके हैं, अब टीका पर चर्चा कर रहे हैं। इस बीच में कोई प्रश्न है दीदी का? या हाँ जी। मुझे एक बात बहुत विशेष लगी कि ज्ञान दर्शन को तो स्वभाव कहा और उस स्वभाव में जो नियत है उसको चारित्र कहा बहुत बढ़िया। तो है। ये तीनों मतलब चीजें बहुत। स्वभाव में नियत हैं, है ना? हाँ लेकिन हाँ दर्शन को स्वभाव कहा और स्वभाव में जो नियत है उसको चारित्र कहा। हाँ। तो इसलिए मतलब जो ज्ञान दर्शन में नियत है वो हाँ हाँ। चारित्र है। मतलब क्या गजब की बात बोली है। बहुत अच्छा बिल्कुल। लगा। देख चलिए, बस ये पूरी टीका समझ कई लेंगे तो और आनंद आएगा। देखो, बहुत मतलब कई विशेष बात आ जाती है, बड़ा अच्छा बिल्कुल लगता है। बिल्कुल। हाँ देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या बताया। टीका, यह है मोक्ष मार्ग के स्वरूप का कथन है। जीव स्वभाव में नियत चारित्र वह मोक्ष मार्ग है। ये मोक्ष मार्ग का स्वरूप बता दिया। अब जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे कि चारित्रम खलु धम्मो, है चारित्र ही वह धर्म है और धर्म ही मोक्ष मार्ग है। तो कोई ऐसा भी एकांत पकड़ के बैठ गए कि चारित्र ही धर्म है। देखो लिखा है कि नहीं लिखा है, लेकिन आगे भी तो पढ़ो और गाथा में जो कहा है वो तो समझो पूरा, कि वो चारित्र किस में नियत है। चारित्र जो है, चारित्र वह साक्षात धर्म है, लेकिन वो चारित्र जो है वो ज्ञान दर्शन में नियत है। अर्थात सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक जो चारित्र होता है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान मय जो चारित्र होता है, वह धर्म है। तो यहाँ पर कहीं भी जैन दर्शन में ये बात नहीं कि यहाँ मोक्ष मार्ग कुछ और कह दिया, अगली जगह कहीं और कुछ और कह दिया, ऐसा थोड़ी है। चारित्रम खलु धम्मो कहा तो, और एक जगह सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम कहा, तो ऐसा मत समझना कि एक जगह तो चारित्र अकेले को धर्म कह दिया और एक जगह सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को एक धर्म कह दिया। ऐसा नहीं समझना चाहिए। मुख्य गौण की व्यवस्था होती है ना, लेकिन तीनों ही वहां पर मौजूद है। ठीक है। तो देखिए यहां पर भी ये बात स्पष्ट की है। जीव स्वभाव में नियत चारित्र वह मोक्ष मार्ग है। अब जीव स्वभाव में नियत चारित्र वह मोक्ष मार्ग है। अब देखना, और जीव स्वभाव क्या है, जो दीदी ने अभी विशेष बात कही कि यहां पर देखो कितनी बढ़िया बात आई कि जीव स्वभाव में नियत वह चारित्र है और चारित्र वह मोक्ष मार्ग है ना? और वो जो जीव स्वभाव है वो क्या है, जिसमें जिसमें नियत सो चारित्र है। तो जीव स्वभाव वास्तव में ज्ञान दर्शन है। अर्थात ज्ञान दर्शन में जो नियत है वह चारित्र है और वह मोक्ष मार्ग है। तो फिर कहाँ कौन सी मतलब कौन से कथन में अंतर है? एक जगह कह रहे हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, और एक जगह कह रहे हैं सदृश चारित्रम खलु धम्मो, है ना? तो यहाँ ये कथन में मुख्यता गुणता की ही विवक्षा है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वहां तीन में से कहीं एक को धर्म कह दिया, कहीं तीनों को धर्म कह दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। तीनों मय धर्म है, मय। अकेला सम्यक दर्शन भी मोक्ष मार्ग नहीं है। इस सर्वार सिद्धि में कहा गया है। मोक्ष शास्त्र की जो टीका है तत्वार सूत्र की, उसमें टीका में पहले सूत्र की व्याख्या करते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं, न केवल सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग है, न केवल सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग है, और न केवल सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है, बल्कि तीनों की एकता वो मोक्ष मार्ग। इसलिए मोक्ष मार्ग एक वचन का प्रयोग किया गया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी यहां बहुवचन है, तीन है, लेकिन तीनों मय, तीनों की एकता वो मोक्ष मार्ग है। इसलिए मोक्ष मार्ग एक वचन का प्रयोग किया है ना? ऐसे गहराई से समझना चाहिए। तो देखिए, अब जीव स्वभाव वास्तव में ज्ञान दर्शन है, क्योंकि वे जीव से अनन्यमय हैं। ज्ञान दर्शन जो है वो जीव से अनन्यमय है, मतलब एक रूप है, जीवमय है, जीव के स्वभावमय है ना? और
उस जीव स्वभाव में जो नियत है, मतलब ज्ञान दर्शन में जो नियत है, दृढ़ता से स्थिर है, वह ही चारित्र है और वह ही मोक्ष मार्ग है। वह चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से सहित है या सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में नियत है, वह चारित्र ही मोक्ष मार्ग। ठीक है, अब देखिए आगे। ज्ञान दर्शन का जीव से अनन्यमय पना होने का कारण यह है कि अब ज्ञान दर्शन जीव से अनन्य क्यों है? अनन्य समझ गई नित्या? अनन्य क्यों है, मतलब एक रूप क्यों है? ज्ञान दर्शन जीवमय क्यों है? कि विशेष चैतन्य और सामान्य चैतन्य जिसका स्वभाव है, ऐसे जीव से वे निष्पन्न हैं। ये विशेष चैतन्य का अर्थ होता है ज्ञान और सामान्य चैतन्य का अर्थ होता है दर्शन। जो सामान्य अवलोकन करता है उसको दर्शन कहते हैं और जो विशेष प्रतिभास करता है उसको ज्ञान कहते हैं। सामान्य विशेष चैतन्य और सामान्य चैतन्य जिसका स्वभाव है, ऐसे जीव से वे निष्पन्न हैं। वे दोनों ही ज्ञान दर्शन जीव से निष्पन्न है, जीव से ही प्रकट हुए हैं। जीवमय है अर्थात निष्पन्न है, अर्थात जीव द्वारा ज्ञान दर्शन रचे गए हैं। ज्ञान दर्शन जो पर्याय में प्रकट होता है, तो ज्ञान दर्शन जो स्वभाव है, गुण है ना, वो जीव ने ही रचा है, मतलब जीव की ही रचना है वो। जीवमय है वो। ठीक है ना। अब जीव के स्वरूप भूत ऐसे उन ज्ञान दर्शन में नियत अवस्थित ऐसा जो उत्पाद व ध्रुव रूप वृत्तिमय अस्तित्व, जो कि रागादि परिणाम के अभाव के कारण अनिंदित है, वह चारित्र है, वही मोक्ष मार्ग है। क्या कहते हैं कि अब जीव के स्वरूप भूत, जो स्वरूप है जीव का, जैसे कि शक्कर का स्वरूप या मिश्री का स्वरूप मिठास है, ऐसे ही जीव का स्वरूप क्या है कि ऐसे उन ज्ञान दर्शन में नियत अवस्थित, ज्ञान दर्शन है वो जीव का स्वरूप, जीव के स्वरूप भूत ऐसे उन ज्ञान दर्शन में नियत अवस्थित स्थित मय उस रूप, ऐसा जो उत्पाद व ध्रुव रूप, उत्पाद व ध्रुव की चर्चा पहले कर चुके हैं। द्रव्य में नई पर्याय की उत्पत्ति वह उत्पाद, द्रव्य में पूर्व पर्याय का विनाश वह व्यय, और द्रव्य में द्रव्य पने का कायम रहना अर्थात द्रव्य का मूल स्वभाव वही का वही बना रहना, उसका नाम द्रव्य। तो उत्पाद व्यय ध्रुव रूप वृत्तिमय परिणतिमय परिणाममय अस्तित्व, अस्तित्व कैसा? सद्रव्य लक्षणम उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, सत का लक्षण क्या बताया? जो सत कहा वो ये अस्तित्व है। उत्पाद व ध्रुव ये दोनों तीनों मय वो सत्ता है, अस्तित्व है। मतलब वस्तु परिणमन करते हुए भी कायम रहे और कायम रह के भी परिणमन करे, ये वस्तु का अस्तित्व है। अस्तित्व का अर्थ केवल कायम रहना नहीं है, परिणमन करते हुए कायम रहे और कायम रह के भी परिणमन करे। ठीक है ना, ये अस्तित्व का स्वरूप है। तो ऐसा जो उत्पाद व ध्रुव रूप वृत्तिमय अस्तित्व, वृत्तिमय अस्तित्व, वृत्ति मतलब परिणति है ना, परिणमन, वर्तना होना, उत्पाद व रूप वृत्ति व अस्तित्व है। ठीक है, जो कि रागादि परिणाम के अभाव के कारण अनिंदित है। क्या अर्थ हुआ? जो रागादि परिणाम के अभाव के कारण, मतलब जिसमें उस परिणमन में उस अस्तित्व में रागादि विकारी परिणामों का अभाव है। वो परिणमन कैसा हो रहा है? ज्ञान दर्शन मई हो रहा है ना। और रागादि विकारी परिणामों के अभाव रूप हो रहा है। तो रागादि विकारी परिणामों के अभाव रूप है, इसलिए अनिंदित है। जो कि रागादि परिणाम के अभाव के कारण अनिंदित है, वह चारित्र है। रागादि में सभी प्रकार के विकार आ गए, क्रोध मान माया लोभ काम आदि के विकार, जो भी हास्य रति अरति 25 कसाएं,
सारे विकार आ गए इसके अंदर, है ना। उन सब विकारों के अभाव रूप है वह अस्तित्व, वह ज्ञान दर्शन में नियतपना, जिसको चारित्र कहा गया है, अभी कहा ना, वह चारित्र है। ये चारित्र का स्वरूप चल रहा है, ठीक है ना। जो ज्ञान दर्शन में नियत है, जो उत्पाद व द्रव्य वृत्ति रूप है, अस्तित्वमय है ऐसा, और जो रागादि विकारी परिणामों से रहित है, अभाव रूप है, रागादि के अभाव रूप है, इसलिए अनिंदित है, ऐसी तीन विशेषताएं जिसमें है वह चारित्र है। ज्ञान दर्शन में नियत है, दूसरा जो उत्पाद व द्रव्य रूप वृत्तिमय अस्तित्वमय है, और तीसरा रागादि परिणाम के अभाव रूप होने से अनिंदित है, वही चारित्र है और वही मोक्ष मार्ग है। ऐसा ज्ञान दर्शन में अवस्थित रूप जो चारित्र है वही मोक्ष मार्ग है। अब देखिए अगला पैराग्राफ है यहाँ। अब यहाँ इसी को, मोक्ष मार्ग को ही बहुत सुंदर ढंग से आगे कथन किया है। थोड़ा सा और बचा, यहाँ स्व समय और पर समय की चर्चा है, स्व चारित्र और पर चारित्र की चर्चा है। देखिए चारित्र के बारे में यहाँ पर बताया है, और फिर आगे और चर्चा आएगी, देखिए पढ़ेंगे अपन। हाँ नित्या बोलो, दूसरा पैराग्राफ। संसारियों में संसारियों में चारित्र वास्तव में दो प्रकार के हैं, स्वचरित और परिचित। पर चारित्र, जल्दी जल्दी क्या पढ़ती है नित्या तुम्हें? आराम से शुद्ध पढ़ो, आराम से, हाँ पढ़ो। संसारियों में चारित्र वास्तव में दो प्रकार का है, स्वचारित्र और परचारित्र। स्वसमय और पर समय ऐसा अर्थ है वहाँ स्वभाव में अस्तित्व स्वरूप चारित्र वह स्वचारित्र है, और प्रभाव में प्रभाव में अस्तित्व स्वरूप चारित्र वह पर चारित्र है। बस रुकिए 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 रुकिए, इतना समझते हैं। क्या कहा? संसारियों में चारित्र वास्तव में दो प्रकार का है। किसमें? संसारियों में, मतलब संसारियों में भी, संसारियों में दो तरह का चारित्र। संसारी कहां से कहां तक होते हैं, कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक, सब संसारी हैं। जितने भी गुणस्थान वाले सब संसारी हैं, है कि नहीं? सबके सब संसारी हैं। अब देखो, एक संसारी अपन लोग हैं, एक संसारी और भी हैं जो और ही निंदित अवस्था को प्राप्त हैं, और एक संसारी वो अरहंत परमात्मा भी हैं, है कि नहीं? अब अपेक्षा अलग अलग है। देखो इसलिए संसारियों में चारित्र वास्तव में दो प्रकार का है, पहला स्वचारित्र और दूसरा पर चारित्र। ठीक है, स्वचारित्र को स्वसमय कहा गया है और पर चारित्र को पर समय कहा गया है। दोनों ये पर्यायवाची है। स्वचारित्र स्वसमय, पर चारित्र पर समय। अब देखना, वहां स्वभाव में अवस्थित अस्तित्व स्वरूप चारित्र वह स्वचारित्र है, जिसकी चर्चा ऊपर की। दर्शन ज्ञान स्वभाव है, और स्वभाव में जो अवस्थित है वह चारित्र है, वो जो अनिंदित है, अस्तित्वमय है। कहा था कि नहीं ऊपर, ज्ञान दर्शन में नियत है वो, तो उसको कहते हैं स्वचारित्र, और उसी को कहा है स्वसमय। क्योंकि हमने स्वसमय की चर्चा समय सारणी में पढ़ी है, और भी जगह पढ़ी है ना। और पर समय क्या है कि पर भाव में अवस्थित अस्तित्व स्वरूप चारित्र वह पर चारित्र है। मतलब पर भाव में अवस्थित, जो रागादि भाव में अवस्थित है
जो शरीर, मन, वाणी, परद्रव्य, पंचेंद्रिय के भोग जितने भी हैं सारे पर समय के स्वरूप हैं। जितने भी जो जो विकारी परिणाम रूप हैं और जो मिथ्या दृष्टि आदि हैं वो भी, वो सब पर समय। वहां लिखा जो पुद्गल के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय, मतलब पुद्गल के प्रदेशों में जो अपनापन करता है उसको अपना मानता है ना। शरीर को, कर्मों को, उनके उदयादिक को, परद्रव्यों को जो अपना मानता है, अपना जानता है और उनमें ही लीन रहता है, क्रोधादि विकारी परिणाम रूप परिणमन करता है, वो सब पर समय है। ठीक है। तो पर भाव में अवस्थित अस्तित्व स्वरूप चारित्र वह पर चारित्र है। ठीक है। उसमें से, अब देखना, उसमें से अर्थात दो प्रकार के चारित्र में से, अब क्या बता रहे हैं मैत्री, दो प्रकार के चारित्र में से पढ़ो आगे, थोड़ा ही सा बचा है। स्वभाव में अवस्थित मैत्री पढ़ो। चारित्र जो कि प्रभाव में अवस्थित अस्तित्व से भिन्न होने के कारण अत्यंत आनंदित है, वह यहाँ साक्षात अवधारणा। अवधारणा। ब्रैकेट पढ़ो। यही चारित्र परमार्थ शब्द से वाच्य ऐसे मोक्ष का कारण है, अन्य नहीं। ऐसा ना जानकर मोक्ष से भिन्न ऐसे असार संसार के कारण मिथ्यात्व राग आदि में लीन वर्तते हुए अपना अनंत काल गया, ऐसा जानकर उसी जीव स्वभाव नियत चारित्र की जो कि मोक्ष के कारणभूत है, उसकी निरंतर भावना करना योग्य है। इस प्रकार सूत्र तात्पर्य है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए क्या कहा यहाँ पर, ये दो प्रकार के चारित्र बता दिए, स्वचारित्र और परचारित्र। स्वचारित्र को स्वसमय और परचारित्र को पर समय कहा। तो दो तरह के जो चारित्र बता दिए, इनमें से कौन सा चारित्र किसको है, तो स्वचारित्र जिसको है वो बता दे रहे हैं, तो बाकी सब पर चारित्र हैं। ठीक है। कि स्वभाव में अवस्थित अस्तित्व रूप चारित्र जो कि प्रभाव में अवस्थित अस्तित्व से भिन्न होने के कारण अत्यंत आनंदित है, वह यहाँ साक्षात मोक्ष मार्ग रूप अवधारणा। क्या अर्थ हुआ कि जो स्वभाव में अवस्थित है, स्वभाव किसको कहा था, ज्ञान दर्शन को। ज्ञान दर्शन में जो दृढ़ता से स्थापित है, स्थिर है, अपने स्वभाव में ही जो मग्न है, स्वरूपे रमणम चारित्रम, स्वरूप में ही जो रम रहा है और स्वरूप है वो ज्ञान दर्शनमय है, उस स्वरूप ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा में जो रमता है वह रमने का परिणाम ही चारित्र है। और वह स्वरूप में रमने रूप चारित्र पर में रमने रूप चारित्र से अलग है, भिन्न है। जो पर में रमता है मतलब शरीर में रमता है कि शरीर ही मैं हूं ऐसा जानता है, ऐसा मानता है और उसमें ही लीन रहता है। शरीर मोटा हो जाए तो मैं मोटा हो गया, शरीर पतला हो जाए तो मैं पतला हो गया, शरीर बीमार हो जाए तो मैं बीमार हो गया, शरीर स्वस्थ हो जाए तो मैं स्वस्थ हो गया, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, आया ना अपन छेड़ाला में सब पढ़ा है कि नहीं, तो वो प्रकरण याद कर लेना है। तो इस तरह की जो परिणति है वो सब परचारित्र है, और वह परचारित्र स्वचारित्र से भिन्न है, या स्वचारित्र ऐसे परचारित्र से भिन्न है। ठीक है। और ऐसा जो स्वचारित्र है जो कि परचारित्र से भिन्न है वह अनिंदित है। ठीक है। और ऐसा जो चारित्र है वह साक्षात मोक्ष मार्ग रूप है, ऐसा अवधारणा, मतलब इस बात को समझ लेना अच्छी तरह से, दृढ़ता से, कि वही चारित्र ही मोक्ष मार्ग है जो ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा में ही
लीन रहता है, ऐसा जो परिणाम है वही चारित्र है और वही मोक्ष मार्ग है। यही चारित्र परमार्थ शब्द से वाच्य ऐसे मोक्ष का कारण है। परमार्थ से वाच्य है मतलब कहा जाता है कि परमार्थ चारित्र है वह। देखो अब तीसरा नाम आ गया। पहले कहा स्वचारित्र, फिर कहा स्वसमय, और तीसरा कह दिया परमार्थ चारित्र, है ना। और ऐसा चारित्र कैसा है? वो ज्ञान दर्शन स्वभाव में नियत है और जो अस्तित्वमय है और जो अनिंदित है, ऐसा जो चारित्र है वही मोक्ष मार्ग। देखो मोक्ष का कारण है मतलब मोक्ष मार्ग है। यही चारित्र परमार्थ शब्द से वाच्य ऐसे मोक्ष का कारण है, अन्य नहीं। अब ये बात हमें पक्का पता चल गई कि यही चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है। तो फिर हमारे द्वारा कौन सा चारित्र हो रहा है? पंडित टोडरमल जी साहब लिखते हैं, नवीन श्रोता के स्वरूप में नवीन श्रोता ये विचार करता है यह चारित्र कैसा बन रहा है, इन भावों का क्या फल लगेगा। ये जो हमारा चारित्र हो रहा है, जो आचरण हो रहा है हमारा, ये कैसा हो रहा है? राग द्वेष कसाएं, क्रोध मान माया लोभ। निधि जी कहेंगी कि अब गृहस्थ है तो मोह तो हो गई, क्रोध मान माया लोभ तो होंगे ही। यही तो पर समय है, पर चारित्र है, पर भाव है ना। इसको छोड़ना है हमें। ये हो रहा है ना, ये तो हमें समझ नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए हे है। और तभी जब ये हे होगा तब उपादेय भूत जो चारित्र है, स्वचारित्र जो स्वरूप में रमणता रूप है, जो अनिंदित है, परम आनंदमय है ना, वह चारित्र हमारे अंदर प्रकट होगा। उसको परमार्थ चारित्र का वो हमें प्रकट करना है, ऐसी भावना करना है। आखिरी में लिखा ऐसी निरंतर भावना करना चाहिए। देखो यही चारित्र परमार्थ शब्द से वाच्य ऐसे मोक्ष का कारण है, अन्य नहीं। ऐसा जानकर क्या करना कि मोक्ष से भिन्न ऐसे असार संसार के कारणभूत, मोक्ष से भिन्न संसार है वो असार है, जिसमें कोई सार नहीं, मतलब सुख नाम की कोई वस्तु नहीं। ठीक है, वो तो मृग मरीचिका है, ऐसा लगता है वहां पानी है, लेकिन पानी मिलता है वहां नहीं। तो लोग कहते हैं सुखाभास है। अरे सुखाभास का मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा है, सुखाभास का मतलब ये है कि है ही नहीं, लग रहा है हमें। जैसे उस मृग मरीचिका में मृग को लगता है कि वहां पानी है, लेकिन वहां पहुंचते ही पता चलता है कहीं पानी नहीं है, एक बूंद भी पानी नहीं है ना। ऐसा असार संसार है। मोक्ष से भिन्न ऐसे असार संसार के कारणभूत मिथ्यात्व रागादि में लीन वर्तते हुए अपना अनंत काल गया। मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। ठीक है, अनंत काल चला गया। अब क्या करना है? ऐसा जानकर कि हमने अपने को छोड़कर पर में लीन हुए, है ना, और मोह राग द्वेष रूप वर्णन किया, और हम संसार में घूमते रहे, और हमें अब दुखी नहीं होना, घूमना नहीं, अब मोक्ष प्राप्त करना है। ऐसा जानकर उसी जीव स्वभाव नियत चारित्र की, जो कि जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शनमय है, उसमें जो दृढ़ता से स्थिर है, लीन है, ऐसा जो चारित्र है वही मोक्ष मार्ग है, और वही हमारे लिए प्राप्त करने योग्य है। जो कि मोक्ष के कारणभूत है, उसकी निरंतर भावना करना योग्य है। ऐसा चारित्र हमारे अंतर में प्रकट हो, ऐसी निरंतर भावना करना चाहिए। वो हो रहा है जो, वो तो हो रहा है, लेकिन वो होना नहीं चाहिए, ऐसी भावना करना चाहिए। और जो होना चाहिए उसकी भावना करना चाहिए, मतलब ये रागादि विकारी परिणाम छूट जाए, परलक्षी पना मेरा छूट जाए, और मैं अपने स्व का लक्ष्य करके परम आनंद प्रकट करूं, मोक्ष प्रकट करूं। ऐसी निरंतर भावना होना चाहिए, ऐसा ही श्रद्धान होना चाहिए, ऐसा ही ज्ञान होना चाहिए,
और ऐसा ही आचरण होना चाहिए। भावना का अर्थ यही है, ठीक है। केवल भावना भाने का मतलब ये नहीं कि हाँ ये तो भावना है, बहुत बिल्कुल मोक्ष जाने की भावना है, ये भावना का अर्थ नहीं है। भावना का अर्थ है जो है उसकी श्रद्धा हो, उसका ज्ञान हो, उस रूप आचरण हो, तो भावना है। ऐसी भावना, निरंतर भावना करना योग्य है, इस प्रकार सूत्र तात्पर्य है। इस प्रकार हमने 154 नंबर की गाथा, बहुत मार्मिक गाथा पढ़ी, जो कि इस अधिकार की पहली गाथा है, और यहां से अधिकार प्रारंभ हुआ है तो ये विषय और निखरने वाला है, स्पष्ट होने वाला है ना। बहुत आनंद आएगा, बहुत जोरदार विषय है। अभी तो ये शुरुआत हुई है, और आगे आगे और इसी विषय को और अच्छे तरीके से स्पष्ट किया जाएगा, तो उससे हम ये बात अच्छी तरह से समझ पाएंगे, और हमारी परिणति में भी एक दिन जरूर मोक्ष मार्ग प्रकट होगा, और मोक्ष भी प्रकट होगा, हमारे अंदर वह परम आनंद भी प्रकट होगा। ऐसी हमें निरंतर भावना करनी चाहिए, और यही हम मंगल भावना करते हैं। एक बार पुनः गाथा का पाठ करेंगे, और उसके बाद फिर जिनवाणी स्तुति करेंगे। जीव सहावं नाणम् अपरिहद दंसणम् अनन्यमयम् चर्यं च ते सुनियदम् अत्थितमयम् अत्थितमणिन्द्रियं भणियम्। जिनवाणी स्तुति बोलिए। धन्य धन्य भी तेरा रेवाड़ी, अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी, अमर तेरी जग में कहानी। उत्पाद स्वरूप, वास्तु बखानी निशानी, अमर तेरी कहानी। नित्य अनित्य अद्वैत अनेक, चित भेद अभेद, अनेकांत में अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य भी तेरा रेवाड़ी, अमर तेरी जग में कहानी। भाव शुभाशुभ वंद्य स्वरूप, शब्द चिदानंदमय मुक्ति रूप। मार्ग दिखाती है वाणी, अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद चैतन्य आनंद धाम, ज्ञान स्वभावी नित्यानंद राम। संशय से मुक्ति बखानी, अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य भी तेरा रेवाड़ी, अमर तेरी जग में कहानी। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय हो। महान जिन धर्म की जय हो। जय हो। सभी 9 बार नमो का मंत्र के माध्यम से पंच पर